मीना कुमारी की कहानी। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय बीतने के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि और भी गहरे और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। उन्हीं नामों में सबसे ऊपर आता है मीना कुमारी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया। पर्दे पर उन्होंने जितना दर्द जिया, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा पीड़ा, अकेलापन और टूटन उनके हिस्से आई। मीना कुमारी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक एहसास थीं। उनकी आंखों में छुपा दर्द, उनकी आवाज की थरथराहट और उनके चेहरे की उदासी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। यह कहानी है एक मासूम बच्ची के सपनों के कुचले जाने की, एक महान कलाकार के उभरने की और एक स्त्री के भीतर टूटते जाने की। जब बचपन छिन गया। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम महजबी बानो था। उनके पिता अली बख्श एक रंगमंच कलाकार थे और मां इकबाल बेगम भी थिएटर और फिल्मों से जुड़ी थीं। कला उनके खून में थी, लेकिन साथ ही आर्थिक तंगी भी। घर की हालत इतनी खराब थी कि महजबी को बचपन में ही काम पर लगा दिया गया। जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, उस उम्र में महजबी शूटिंग सेट पर घंटों खड़ी रहती थीं। तेज लाइटें, भारी कैमरे और निर्देशों की कठोर आवाजें, यही उनका बचपन बन गया। 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ा होना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन महजबी को यह सब मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। उनका बचपन किताबों, खेल और हंसी से नहीं, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी से भरा था। माँ बाप का रिश्ता और असर। महजबी के माता पिता का रिश्ता भी तनावपूर्ण था। आर्थिक तंगी और असफलताओं ने उनके घर का माहौल बोझिल बना दिया था। इस तनाव का सबसे गहरा असर महजबी के कोमल मन पर पड़ा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में यह सीख लिया कि जिंदगी आसान नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे संघर्ष छुपा होता है। शायद यही कारण था कि उनकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देती थी। फिल्मों में पहला कदम। बाल कलाकार के रूप में महजबी ने कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उनका नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। यह नाम आगे चलकर पूरे देश में गूंजा। नाम बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन अंदर का खालीपन वही रहा। किशोरावस्था तक आते आते मीना कुमारी एक जानी पहचानी अभिनेत्री बन चुकी थीं। दर्शक उनकी मासूमियत और भावनाओं से जुड़ने लगे थे। उनकी आंखों में एक स्वाभाविक उदासी थी, जो किसी अभिनय का हिस्सा नहीं लगती थी। यही उदासी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। संघर्ष से सफलता तक। मीना कुमारी के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से आया। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी रातों रात स्टार बन गईं। लेकिन यह सफलता भी उनके जीवन में सुकून नहीं ला सकी। काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी और अकेलापन और गहरा होता चला गया। इसके बाद परिणीता, साहब बीबी और गुलाम, काजल, दिल एक मंदिर और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी अभिनय की मिसाल माने जाते हैं। अभिनय नहीं, जीवन का प्रतिबिंब।
मीना कुमारी की सबसे बड़ी ताकत थी भावनाओं को जीना। वह अभिनय नहीं करती थीं, बल्कि किरदार बन जाती थीं। जब वह रोती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वह अपने निजी दुखों को पर्दे पर उड़ेल रही हों। शायद यही कारण था कि दर्शक उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे। ट्रेजेडी क्वीन क्यों? मीना कुमारी को ज्यादातर दुख भरे और गंभीर किरदार मिले। लेकिन यह सिर्फ निर्देशकों की पसंद नहीं थी। उनके चेहरे पर दर्द स्वाभाविक लगता था, क्योंकि वह दर्द उन्होंने असल जिंदगी में जिया था। उनकी हर आह, हर आंसू दर्शकों के दिल में उतर जाता था। यही वजह थी कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा गया। शादी और टूटा हुआ रिश्ता। मीना कुमारी की निजी जिंदगी कभी भी खुशहाल नहीं रही। उन्होंने मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। शुरुआत में यह रिश्ता सपनों जैसा लगा, लेकिन जल्द ही यह बंधन बोझ बन गया। कमाल अमरोही सख्त स्वभाव के थे, जबकि मीना कुमारी बेहद संवेदनशील थीं। दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और यह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। यह टूटन मीना कुमारी के दिल पर गहरी चोट बनकर बैठ गई। अकेलापन और शराब की लत। शादी टूटने के बाद मीना कुमारी पूरी तरह अकेली पड़ गईं। उनके पास नाम, शोहरत और पैसा था, लेकिन सुकून नहीं। इस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। शराब उनके लिए दर्द से भागने का रास्ता बन गई, लेकिन वही धीरे धीरे उनकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शायरी में छल का दर्द। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी एक संवेदनशील शायरा भी थीं। उन्होंने नाज नाम से शायरी लिखी। उनकी शायरी में वही दर्द, वही तन्हाई और वही टूटन झलकती है, जो उनकी जिंदगी का सच थी। जिंदगी में ऐसा भी मकाम आता है, आदमी खुद को तन्हा पाता है। पाकीज़ा, दर्द की इंतहा। फिल्म पाकीज़ा मीना कुमारी की जिंदगी का सबसे अहम और सबसे दर्दनाक अध्याय थी। यह फिल्म सालों तक बनती रही। जब फिल्म रिलीज हुई, तब मीना कुमारी बेहद बीमार थीं। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन उसकी सफलता देखने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिला। आखिरी दिन। शराब की लत और लगातार काम ने उनकी सेहत को बुरी तरह तोड़ दिया। उन्हें लिवर की गंभीर बीमारी हो गई। 31 मार्च 1972 को मात्र 38 वर्ष की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। विरासत। मीना कुमारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला आज भी जिंदा है। उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनकी आंखों का दर्द आज भी दर्शकों के दिलों में बसता है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह संवेदनाओं की प्रतीक थीं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि शोहरत और सफलता हमेशा खुशी नहीं लाती। निष्कर्ष। मीना कुमारी की जिंदगी एक चमकदार पर्दे के पीछे छुपी उदासी की कहानी है। उन्होंने दुनिया को हंसाया, रुलाया, लेकिन खुद कभी खुलकर मुस्कुरा नहीं पाईं। यही वजह है कि आज भी, दशकों बाद, जब हम उन्हें याद करते हैं, तो दिल अपने आप भर आता है। मीना कुमारी, एक नाम, एक दर्द और एक अमर कहानी।